सेकेंड फेज़ में हम लोग बॉम्बे में गए, उसने काफ़ी प्रिपरेशन किया और 12 लोग के रिजेक्शन के बाद, आई रिपीट 12। बाय दीदी, जल्दी आना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर लॉन्ग बैक विद अ बिग स्माइल। स्टे ट्यून। दोस्तों, ये बीता जो 1 या 2 महीना है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और एक बहुत बड़ी सक्सेस हमारी फैमिली को मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ महीनों में मैं जो दिल्ली, बॉम्बे और यहाँ वहाँ जा रहा था, उसका मेन मकसद था बेटे की हायर स्टडीज़। उसने क्वालिफाई कर दिया है और आज वो न्यूयॉर्क सिटी में अपनी मास्टर करने के लिए पहुंच चुका है। इसी के बारे में आज ये ब्लॉग है। प्लीज़, ये ब्लॉग है इम्पोर्टेंट आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, कि आपने कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं तो इन शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बोर करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो प्लीज़ ये ब्लॉग देखिए, आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चे लोग किस फील्ड में जाएंगे इसका पता आपको 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम के बाद ही पता लगता है, या उनका इंटरेस्ट किस में है। हालांकि हम बोलते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, फौजी का बेटा फौजी, पर यहाँ सब उल्टा होता है, उल्टा हुआ है। फौजी का बेटा आज आईटी इंजीनियर है और पढ़ाई करने के लिए बाहर विदेश में गया हुआ है। तो दोस्तों, आप अपने बेटों को यहाँ पढ़ाओ या विदेश में पढ़ाओ, यहाँ पढ़ाओ तो बेस्ट है क्योंकि खर्चा कम होता है, विदेशों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। पर ये मान के चलो कि अगर आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में या 5th क्लास में, तभी से आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एजुकेशन के नाम पे नहीं, पर आप कहीं ना कहीं अपने फंड्स को लगा सकते हो, ताकि जैसे एक पेड़ बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद फल देता है, तो उसी तरह से आपको आपके फ़ंड इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। हालांकि मेरे काफ़ी दोस्त मेरे आइडिया से, मेरे मतलब जो सुझाव होते हैं, इनसे इम्प्रेस होते हैं और सुनते हैं मेरी बात को ध्यान से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक हमारा प्रीतम शिंदे, वो बोलता है, सर आपकी जो बातें हैं, आप जो मैनेज करते हो, हमको एक मतलब सीख देती है। तो हमको भी कहीं से मोटिवेशन मिला और उसी मोटिवेशन से आज हम ये कर पाए। हालांकि ये जर्नी इतनी मतलब बहुत ही कष्टदायक थी, बहुत ही कष्टदायक थी। उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको छोटे संक्षिप्त में बताऊंगा और आप इसको समझिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसकी स्टार्ट होती है आपका जब 12th हो जाता है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो और आप अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड चुनते हो। बाहर लोग शायद इसलिए जाते हैं कि यहाँ थोड़ा एजुकेशन अपना स्तर तो बहुत ही ऊपर है, पर कुछ फील्ड होती है जिसका जो डिमांड है वो विदेशों में होता है और लोग ज़्यादा फिर विदेशों में भागते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन जब वो अपनी फील्ड को चुन लेता है, तो बात आती है साइड बाय साइड अलग अलग उनके टेक्निकल एग्ज़ाम की जो होते हैं उनमें, और उसके बाद पासपोर्ट हो गया। पासपोर्ट के बाद वीज़ा क्रैक करना। वीज़ा क्रैक करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है फॉर ऐसी कंट्री जैसे यूएस। बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब अभी हमारे साथ ही हो चुका है। जब मैंने आपको कहा था मैं फ़र्स्ट टाइम हैदराबाद गया, तो हम लोग वहाँ क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करते हैं और सामने जब बाहर देश का आदमी हो और वो क्वेश्चन ऐसे करे और कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है और वो वहाँ पे उनको डिसक्वालीफाई करते हैं। और फिर हम सेकेंड फेज़ में, क्योंकि बेटे ने मतलब उसकी अड़ थी कि मेरे को जाना है तो जाना है। सेकेंड फेज़ में हम लोग बॉम्बे में गए, उसने काफ़ी प्रिपरेशन किया और 12 लोग के रिजेक्शन के बाद, आई रिपीट 12 लोग के रिजेक्शन के बाद फाइनली उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया और वो आज उड़ गया। दोस्तों, पैसा तो आप मत पूछो, पानी के जैसे बहता है अगर आदमी को बाहर आपको भेजना है उसकी तैयारी के लिए। पर हम तैयार थे, हमने मैनेज किया। हालांकि एक मिडिल क्लास फैमिली क्या करता है आपको पता है। मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, कुछ इन्वेस्ट अपने जो है सेविंग उसको बेच के, और उसके बाद ये सब अरेंज करते हैं। पर हमने मैनेज किया। पर हाँ दोस्तों, एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास पुश्तैनी जगह है या कुछ है जिसको बेच के आप बेटे को भेज सकते हैं अपनी सेफ्टी के बाद,
तो आप प्लीज़ वो कीजिए, क्योंकि बैंक लोग तो आपको निचोड़ देंगे। क्योंकि मैं अभी जब कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट जा रहा है और मैनेज तो करना पड़ेगा। पर अगर आपके पास कुछ है ऐसा, तो आप बिना बैंक लोन के आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज सकते हो, और बैंक लोन के पीछे मत पड़ो। मेरी तो यही आपसे राय है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई चारा नहीं, फिर वही हमारे लिए रास्ता है, जो सीधा रास्ता है, सटीक रास्ता है, वो है बैंक। इतनी सब खुशी के बाद एक पेनफुल मोमेंट आता है जब हम हमारे बच्चे को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। बहुत ही पेनफुल होता है। हालांकि फादर तो फादर होता है ना, वो रो के दिखाएगा नहीं किसी को। हाँ, माँ का दिल है बहुत ही रोता है, पिघलता है, क्योंकि अपने लाडले को, बेटे या बेटी को विदेश इतना दूर भेजना है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग फ़्लाइट का जो हर 3 फ़्लाइट चेंज थी, 3 फ़्लाइट, तो तीनों फ़्लाइट का जब हमको टाइम मिल रहा था, रात हो दिन हो, हम लोग उठ के देख रहे थे भाई ये फ़्लाइट कहाँ पहुँची, कहाँ पहुँची, कहाँ पहुँची। और फिर यहाँ अब जब वो न्यूयॉर्क पहुँचा तो वो भी रात थी, और नई जगह में जाना कैसे करता है, पर बच्चे सीख जाते हैं और उनको सीखना ज़रूरी है। 12वीं 10वीं के बाद उनको आदत लगाना ज़रूरी है, बाहर भेजना ज़रूरी है, कैसा वातावरण को सीखना ज़रूरी है। और फाइनली जब वो उड़ा तो हमने वो प्लेन का, हालांकि रात थी, हमने जब तक वो प्लेन की लाइट एकदम डिम नहीं हुई ना, तब तक हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो ये होता है बेटा या बेटी की अटैचमेंट। स्टे ट्यून्ड। गया गया गया। बाय दीदी, जल्दी आना। दोस्तों, बढ़ाने के लिए तो ये ब्लॉग मैं बहुत बढ़ा सकता हूँ, बहुत बारीकी से बोल सकता हूँ, पर ब्लॉग बड़ा होता है फिर आदमी बोर हो जाता है। अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में। हालांकि इन्फॉर्मेशन खुली है, पर हम इस इन्फॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, हमने देख चुका है, एक्सपीरियंस ले चुका है। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, पर जाने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2-3 महीने जो बिज़ी था, मैं कुछ अच्छा लेके नहीं आ पा रहा था, पर अब मुझे टाइम है, अच्छा लेके आएंगे। पर ये जो विदेश यात्रा है, इससे रिलेटेड बहुत छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो मैं डालता रहूँगा। प्लीज़ उसको ध्यान से देखें, क्यों हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है उसको और उसको अमल में लाया। तो इसी के साथ ये मेरा ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय।